जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जयपुर के सेवा सदन में प्रेस वार्ता की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की, जिसमें जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधनों की कमी, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण संकट, जनसंख्या असंतुलन से संबंधित गृह युद्ध की स्थिति में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून व गाय को राष्ट्रीय पशु गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के संबंध में प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा, प्रेस वार्ता में सुनिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान, आज राजस्थान दिवस है। उस उपलक्ष्य में आप सब मीडिया बंधुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता। वर्ष में एक जन जागरण का अभियान चला रहा है कि इस देश की जो आबादी बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं, आखिर हमको अब सोचना पड़ेगा कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये आने वाले समय में हमारा देश एक गृह युद्ध के हालात इस देश में पैदा ना हो जाए। इस देश की संसाधनों को बचाने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही आवश्यक हो गया है। पिछले विश्व जनसंख्या दिवस पर पूरे राजस्थान में हमने प्रत्येक जिलों में ज्ञापन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय अशोक गहलोत जी को, कि एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून इस राज्य में और देश में बने। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान ने प्रत्येक जिले में जिला कार्य समिति की बैठकें की और एक पूरी मजबूत टीम को तैयार किया। आज हमारी टोली इस एक आंदोलन को रूप देने के लिए तैयार है। आज से इसकी शुरुआत आप समझें, परंतु एक हम भारत माता यात्रा निकालने जा रहे हैं। 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन दैशनोक करणी माता बीकानेर से भारत माता यात्रा का हमने पूरे 3 महीने का एक कार्यक्रम जारी किया है, जो 2 अप्रैल से अनवरत 3 महीने तक चलेगा पूरे राजस्थान में। और 1 जुलाई को जयपुर में एक बड़ी जनसभा हम करने जा रहे हैं। इसके बाद हम दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएंगे, यहाँ से एक बड़ी रैली के रूप में, और जनसंख्या नियंत्रण कानून की हम मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, और यहाँ राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब जरूरी हो गया है। आज हम देखें तो बेरोजगारी जिस गति से बढ़ रही है, संसाधन जिस गति से घट रहे हैं, आज राजस्थान में ये मैं आपको बताऊं, ये मीडिया की न्यूज़ें हैं, कई एजेंसियों का सर्वे है। आज ये देखिए, अब देश में करीब 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि यहाँ 17 लाख फार्म भरे जाते हैं, कोई 1000 की नौकरी होती है। आप कितने भी विकास कार्य कर ले, लेकिन ये ऊंट के मुंह में एक जीरा साबित हो रहा है। आज जितनी भी सड़कें बना लें, चाहे कितने ही अपने हाईवे बना लें, कितने ही अपने पुल बना लें, जितने 1000 की हम डिमांड पूरी करते हैं, उतने में अब 10 गुना डिमांड तैयार हो जाती है। तो ये एक हमारा सीमित भूभाग है। आज हमारे विश्व का 2.4% भूभाग हमारे पास है, और विश्व की 18% आबादी का भार हम वहन कर रहे हैं। पीने योग्य मात्र पानी यहाँ 4% है। जंगल समाप्त हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस हिसाब से हमने कोरोना महामारी में देखा कि किस गति से हमने एक ऑक्सीजन के लिए हम तड़पे थे, मारामारी मच गई थी। और आज हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा की क्या स्थिति है कि आज हम पूरे रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के रूप में भी हम पिछड़े हुए हैं, लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे पशु जो है भटकते फिर रहे हैं, जंगल के जंगल समाप्त हो गए हैं, पहाड़ के पहाड़ समाप्त हो गए हैं। अगर इस गति से बढ़ते गए तो ये देश एक दिन गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। इस विषय को लेकर के और एक जन समर्थन जुटाने के लिए भारत माता यात्रा प्रदेश भर में निकलेगी। ऐसा ही पूरे भारत में एक यात्रा कार्यक्रम है
और उसके बाद एक बड़ी जनसभा हम दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। ये जनसभाएं प्रत्येक जिले में 30 से 40 हज़ार की होगी और जयपुर में हम चाह रहे हैं कि 3 से 4 लाख लोगों की इसमें जनसभाएं हो। इसमें हमारे कई युवा टीम भी हैं, युवा परिषद बन रखी है, संत परिषद बना रखी है और एक महिला परिषद भी बना रखी है। तो युवाओं, मातृशक्ति, संत समाज और 36 कौम को लेकर के, चाहे वो किसी पार्टी का दल का और कोई भी हो, नेता हो या चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, 36 कौम को हम साथ लेकर के ये भारत माता यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेने वाली है, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि जनता की भावना है, जब तक हम राजस्थान में पूरे राजस्थान में घूमे तो हर एक ने कहा कि बहुत हो गया, महामारी, अपराध, लूट खसोट, बेरोजगारी। आज जमीनें एक मतलब अपने राजस्थान से शुष्क प्रदेश है, पीने योग्य पानी नहीं है। अभी आज की पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पहले 50 लाख की डिमांड के लिए बिशनपुर के पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1 करोड़ लोगों को ये पानी बांटते बांटते अब पानी का टोटा होने लग गया। और ये स्थिति पूरे देश के अंदर है और अपने राजस्थान तो इससे बहुत बड़ा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। यहाँ तो जनसंख्या और इसकी वृद्धि दर भी अधिक है। आप देखेंगे तो राजस्थान के आज भी हम, हालांकि थोड़ी घटी है लेकिन आज भी 21% बढ़ी है। तो ये जनसंख्या पे हमें नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। इसको लेकर मैं मीडिया बंधुओं को भी कहूँगा कि आप हमारे सहयोगी बने, इस आंदोलन के सहयोगी बने, आप जन जन तक ये विषय पहुँचाएं। क्योंकि कुछ लोगों ने वोट बैंक समझ लिया और वोट बैंक के चक्कर में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 75 में इस एक जनसंख्या नीति के तहत उन्होंने एक परिवार कल्याण मंत्रालय बना करके पूरा इसका उन्होंने अभियान चलाया था। लेकिन बाद में जब उनकी सरकारें चली गई और वो घबरा गए, इस विषय को किसी ने छीना नहीं। वोट बैंक के चक्कर में आज देश के अंदर बेहिसाब आबादी बढ़ गई। चीन ने पहले इस विषय को समझ लिया था तो उन्होंने 1 बच्चे की पॉलिसी लागू की तो चीन महाशक्ति बन गया। और हमारी अगर 75 के बाद में अगर ये पॉलिसी ढंग से लागू होती तो आज हमारा देश एक विश्व शक्ति होता। दूसरी मैं आपसे ये बात करूं कि जनसंख्या का असंतुलन भी अपने लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, धार्मिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अगर ये धार्मिक अनबैलेंस्ड हो गया और ये वर्गीय अनबैलेंस्ड हो गया तो ये देश और अखंडता और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा खतरा है। तो ये भी एक हमें समझना होगा कि धार्मिक संतुलन भी बना रहे और ये लोकतंत्र भी अपना बचा रहे और अपना राष्ट्र भी बचा रहे। इसी को एक हम अभियान चला रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बना रहे। इसके लिए सभी धर्म समुदाय को साथ में लेते हुए ये कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, 2 बच्चों की नीति लागू हो। और हमारी मांग है कि 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसकी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। इस 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके वोट अधिकार समाप्त कर दिए जाए। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे प्रावधान हो उसमें कि उनके माता पिता को 10 साल की सजा हो। एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हम अगर नहीं लाएंगे तो इसकी पालना होने में हमें बड़ा संदेह हो सकता है। इसलिए इसको कठोर कानून को बनाना होगा, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग कर रहे हैं कि ये कहते हैं हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, लेकिन 95 का जो कानून बना हुआ है कर्मचारियों पे, जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने पे लगा हुआ है, वो बहुत ही लचीला कानून है। लोग कोई ना कोई गली निकाल देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मेरी मांग है कि आप इस कानून को जो कानून है उसको पूर्णतः समाप्त कर 2022 से एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जिसकी अक्सर टू अक्सर जनता पालना करे। देखो अब हम ऐसा समय आ गया है कि कुछ काम जनता के विवेक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्यों ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे संसाधनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये इसको हम जनता के विवेक पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए सरकारों को इसको कठोर कानून बनाने की जरूरत है। इसके अलावा हम जनता में एक जागृति ये पैदा कर रहे हैं कि आज इस देश में एक विवाह करने की उम्र बढ़ गई।
कुछ लोग, हमने तो सरकार ने नियम बनाया 21 वर्ष, तो अब लोग कुछ तो 32 साल में 33 साल में शादियों करते हैं, तो वो एक गलत हो रहा है। क्यों? फिर वो बच्चे एक ही उत्पन्न कर पाते हैं। तो 21 साल की उम्र में शादी हो जाए और कम से कम 2 बच्चे, प्रत्येक समाज प्रत्येक धर्म के लोग 2 बच्चे तो करे ही करे, और कम भी लोग शादियों ना करें। और बहुविवाह जो कानून है ये भी समाप्त होकर एक समान रूप से कानून इस देश में लागू होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो मैंने अभी कहा कि एक धार्मिक असंतुलन बिगड़ रहा है, और एक अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज भी 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गया है, और हिंदू धर्म संस्कृति समाज पिछड़ने लग गया। हालांकि हम बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक होते हुए भी पिछड़ रहे हैं। ऐसे तो अल्पसंख्यक इस भारत में अंग्रेज भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने अत्याचार किया बहुसंख्यकों पे, और बहुसंख्यकों ने एक प्रतिकार भी किया था। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस राष्ट्र की संस्कृति हमारी गौ माता से जुड़ी हुई है, इस राष्ट्र की संस्कृति हमारे गीता से जुड़ी हुई है, इस राष्ट्र की संस्कृति सभी धर्म और समुदाय से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी एक 2 मांगे और जोड़ी गई है संत समाज की और हमारी जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। एक अपना अब राजस्थान से ये मांग है, ये पूरे प्रदेश पूरे भारत में भी है। राजस्थान से इस मांग को हम लेकर चल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। आज गीता को पूरे दुनिया में माना जाता है। गीता वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है। गीता एक भगवान कृष्ण के मुख से सीधी की हुई कही हुई एक वाक्य, एक ग्रंथ जो पूरा विश्व इसको स्वीकार करता है, तो इसको एक राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। हिंदू बहुल्य क्षेत्र भारत में है, अगर गीता को हम राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं देंगे तो कौन सा देश देगा। इसलिए हमारी मांग है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ और गौ माता जो हमारी संस्कृति, हमारे एक आध्यात्मिकता के केंद्र है, जो उनका दूध घी और अपने गौमूत्र अमृत के समान माना गया है, उस गौ माता को हम राष्ट्रीय प्राणी की घोषित करने की मांग भी हम इस जन आंदोलन में करेंगे। जनसंख्या दिवस पर आपने आंदोलन किया, अब आप भारत माता यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्या स्वरूप रहेगा भारत माता का और किस तरह से ये यात्रा निकाली जाएगी, क्यों निकाली जा रही है? इसमें जनसंख्या कानून की तो हम मांग ही कर रहे हैं। कुछ मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जनता भी जागरूक हो, तो एक जन जागरण का अभियान हम चलाएंगे। 2002 की नीति के तहत सरकार में ये एक नीति थी कि हम व्यापक रूप से जन जागरण अभियान चलाएंगे और इसको नियंत्रण करेंगे। वो पहले तो ये था कि 2050 तक इसको नियंत्रण में ले लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने बढ़ाकर 2070 तक और बढ़ा दिया, लेकिन वो सरकारें इसको नियंत्रण नहीं कर पाई। तो हमने एक व्यापक जन जागरण इस प्रदेश में चलाने की योजना बनाई है कि जनसंख्या नियंत्रण जनता स्वयं करें, और जनता की क्या भावना है कि ये कानून बनना चाहिए। तो एक जनता का मन टटोलने और जनता का जन समर्थन जुटाने के लिए हम भारत माता यात्रा निकाल रहे हैं कि एक जन समुदाय हमारे साथ खड़ा हो और इस कानून की मांग करें, और गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग करें, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग जनता स्वयं करें। तो हम एक जन समर्थन जुटाने के लिए भारत माता यात्रा निकाल रहे हैं। एक भारत माता का हमने रथ बनाया है, जिसमें बहुत बड़ा एक स्टैचू जो मतलब भारत माता का बनाया है, और उसके पीछे हमने एक बड़ा एक टेम्पो ट्रेवलर का भी रथ बनाया है। ऐसे करके हम एक 7 गाड़ियों का कार्यक्रम, ये हम 2 अप्रैल करणी माता मंदिर दैशनोक से इस भारत माता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये 3 महीना तक अनवरत पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र 33 जिलों से गुजरेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 हज़ार की हम सभाओं का आशा कर रहे हैं, और जिला केंद्र पर हम 30-40 हज़ार की जनसभाओं की आशा कर रहे हैं कि जन समर्थन हमें मिलेगा। और इसके बाद हम 3-4 लाख लोगों की रैली करने की मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन भावना है, और जयपुर में हम एक बड़ी रैली करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जयपुर से 1 जुलाई की रैली करने के बाद
हम दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई को हम माननीय अशोक गहलोत जी से भी मांग करेंगे कि एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून 95 को समाप्त कर 2022 से इस नए कानून बनाया जाए जिसमें सरकारी सुविधाएं समाप्त हो। 2 से अधिक बच्चा पैदा करता है और 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके वोट अधिकार तो राज्य सरकार का विषय नहीं है, परंतु जनप्रतिनिधियों का जो है उसको सख्त कानून बनाया जाए, अधिकारियों का है उस पर 2 से अधिक अगर बच्चा कोई पैदा करते हैं तो सारी सुविधाएं उनसे वापस ली जाए। जनसंख्या विस्फोटक जो हो रहा है उसको लेकर क्या नुकसान हो रहा है शॉर्ट में? जनसंख्या आज आप देखें कि राजस्थान में अगर हम 1000 वैकेंसी निकलती है तो 17 लाख फार्म भरे जा रहे हैं। आज 1 करोड़ से 70 से 1 करोड़ लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। अपराध, महामारी, लूट खसोट, और आपने देखा होगी कि पिछले कोरोना काल में यहाँ हम ऑक्सीजन के लिए तड़प गए थे। हमारे संस्थान पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह नहीं बच रही है, पीने योग्य। आज आपने बिशलपुर का देखा होगा कि 50 लाख की व्यवस्था की थी, 1 करोड़ लोगों की डिमांड हो गई और ये जैसे डिमांड बढ़ती गई तो बरसात भी हमारे यहाँ पर शुष्क क्षेत्र प्रदेश कम होती है। इस स्थिति बनी रही तो ये पानी के लिए गृह युद्ध हो जाएगा। मुझे लगता है बेरोजगारी तो इस देश में और प्रदेश में फैल ही रही है, तो इसको नियंत्रण करना है। ये सब समस्याओं की जड़ और इसको समाधान है तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है और इसके प्रति जनता को जागृत करने के लिए है। इस कानून को लेकर संत समाज भी आगे आ रहा है, क्या कहना है आपका? क्योंकि धार्मिक जो विद्वेष है वो भी बढ़ने की संभावना है अगर जाति संतुलन बिगड़ता है। भारत देश हमेशा से विश्व गुरु रहा है और भारत को यदि हमें भारत रखना है या भारत को भारतवर्ष रखना है तो निश्चित तौर पे प्रगाढ़ता के साथ में और बहुत ही मजबूती के आधार के ऊपर में जब तक जनसंख्या समाधान का कोई निर्णय नहीं हो पाएगा तब तक भारत बच नहीं पाएगा। इसलिए भारत में जनसंख्या कानून को तीव्रता से लाने की, जल्दी लाने की, ठोस लाने की नितांत आवश्यकता है।